हेलो दोस्तों, तो चलिए हमारा आज का वीडियो है उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र साबित करना। इसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं, है ना। पिछले वीडियो में भी हम आपको बताए अवतल दर्पण में इसको कैसे साबित किया जाता है। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि गौर से ही बार बार देखने से ही किसी भी चीज़ को याद किया जा सकता है ना। पहले देखने के लिए तो सीखिए ढंग से, तो गौर से देखिएगा हम किस प्रकार से चित्र बनाते हैं और कैसे कैसे साबित करते हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखिए, कहता है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण है, अवतल नहीं उत्तल है जी, उत्तल समझे, अवतल नहीं है उत्तल है ना, यानी कॉन्वेक्स मिरर है। तो उत्तल दर्पण में देखिए किरण आरेख कैसे खींचा जाता है। तो ये देखिए हम ले लेते हैं, ये हमारे पास उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये उत्तल है। तो उत्तल दर्पण के देखिए ऐसे रंगा हुआ भाग होता है, ये इस प्रकार से रंगा हुआ है, ठीक है। तो उत्तल है ना, अरे आपके उत्तल समझे। तो ये देखिए उत्तल है, और ये नाम दे देते हैं एम और एन। और ये जो है इसका जो है ये प्रधान अक्ष है। कौन अक्ष है? ये प्रधान अक्ष है ना, ये प्रधान अक्ष है। क्लियर है? ये हो गया आपका दर्पण का ध्रुव P, और इधर हम रख दिए एक वस्तु, ठीक है, वस्तु रख दें। ये आपका हो गया फोकस दूरी, और ये इतना ही दूरी इधर लेंगे हम स्केल से माप के, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, और थोड़ा सा लंबा ले लीजिए पिक्चर थोड़ा सा, है ना। इस प्रकार से ये वस्तु है A और B। चलिए इसमें थोड़ा सा हम स्केल का सहायता लेंगे। स्केल कहाँ है? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम पहले समानांतर इस प्रकार से खींच लेंगे। तो आपको तो पता है कि समानांतर खींचने पर ये कटता कहाँ है जी, तो कटेगा नहीं, बल्कि इस प्रकार से ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाता है, कटता हुआ मालूम पड़ता है। इसमें क्या होता है? कटता हुआ मालूम पड़ता, कटता हुआ। चलिए इसको मिला ही देते हैं, है ना, डॉट डॉट क्यों करें। पीछे की ओर कटता हुआ मालूम पड़ता है, वह F होता है, फोकस पर ही होता है, पैरेलल जाता है तो। और दूसरा जो होता है ये जाएगा वक्रता केंद्र पर। दूसरा कहाँ जाएगा जी? तो वक्रता केंद्र पर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये वक्रता केंद्र पर ही जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये वक्रता केंद्र पर ही चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार गया, इसे लौट गया, ठीक है। तो ये कटता हुआ मालूम पड़ता है और जाता है, ठीक है। जहाँ पर कटा वहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम खींच देंगे, ये हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से इसमें रचना भी आपको करना पड़ेगा, जैसे हम अवतल दर्पण में किए थे। इसमें इसको Q हम माने थे, इसको D माने थे, है ना। अच्छा, ये हो गया आपका A डैश और ये हो गया आपका B डैश। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले किरण आरेख खींचने के लिए आना चाहिए, ठीक है। अब इसको देखिए समझते हैं, इसको और इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि MN एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। क्लियर है ना। इसका ध्रुव P प्रधान अक्ष है ना। PX काल्पनिक है, इसीलिए ये तो इधर के होता है X डैश P, ठीक है। X डैश P काल्पनिक में ये अंदर होता है, ठीक है, तो बाहर XP ही लीजिएगा, है ना। प्रधान अक्ष XP है ना, तथा फोकस F और वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र क्या है? C है। तो इस प्रकार से जो है हम क्या किए, जो हम पिक्चर बनाए हैं उसी को लिख दिए हैं। AB है ना, वस्तु AB तथा प्रतिबिंब A डैश B डैश है। क्लियर है? अब यहाँ तक हमने यहाँ तक कुछ नहीं किया, जो पिक्चर बनाए हैं उसी को हमने क्या किए हैं, शब्दों में लिख डाले हैं, और कुछ नहीं किए। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम लोग चलना शुरू करेंगे। जो ये FUV जो दिया है उसको हम लिखेंगे, है ना। और जो है इसलिए इसमें जो और क्या क्या चीज़ इसमें है, इस जो हम जो चित्र बनाए इसमें क्या है, तो वस्तु की दूरी को देखिए, ये है वस्तु की दूरी PBP है। BP क्या है? वस्तु की दूरी, तो लिख देंगे
वस्तु की दूरी BP। तो BP देखो ना ध्यान से, अक्ष है तो इधर है ना, तो इधर ये तो होता है नेगेटिव अक्ष और ये होता है आपका पॉजिटिव होता है। तो RHS में पॉजिटिव, LHS में नेगेटिव। तो BP देखो इधर है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी माइनस U हो जाएगा। वस्तु की दूरी को U कहते हैं संकेत में। अच्छा, प्रतिबिंब की दूरी ले लीजिए। प्रतिबिंब की दूरी देखिए इधर है, यहाँ पर फोटो बना तो B'P। तो देखिए ध्यान से B'P, तो इसको लेंगे, माइनस नहीं होगा क्योंकि यह जो है RHS की ओर है, तो ये भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? भी लिखेंगे। तीसरा आएगा फोकस दूरी। कौन सा दूरी लेंगे? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी देखो PF है ना, तो यहाँ पर देखिए PF फोकस दूरी है। तो इस दूरी को लेंगे क्या जी? माइनस में तो लेंगे ही नहीं क्योंकि यह फोकस दूरी RHS की ओर है, तो ये होगा फोकस दूरी F हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये 3 जो है हम लिख लिए हैं। अब आइए, अब यहाँ से शुरू होता है आपका सिद्ध करने का तरीका। तो यहाँ पर लेंगे इसीलिए त्रिभुज। देखो त्रिभुज इस प्रकार से बन रहा होगा, आप चित्र में देखिएगा गौर से, इस प्रकार से बन रहा है ABC। और देख कान रहे हैं, देखिए ना इधर, उधर कने इधर देखिए ध्यान से, ABC लेंगे त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज देखिए A''B''C। देखिए ध्यान से A''B''C। अब बताइए ना, बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर हमको बड़ा सा चित्र बना दिए है ना। यहाँ से देखिएगा ये पूरा बड़ा त्रिभुज और ये B' यहाँ से लेके ये बड़ा त्रिभुज। क्लियर है? आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुजों में क्या करते हैं, ये वाला होता है 1, इसको भी मानते हैं एंगल 1, सॉरी एंगल इसको 2 मान दीजिए, एंगल 2 है। तो कोण 1 बराबर 2 है, यानी एंगल 1 बराबर 2। ये है क्या जी? 90 डिग्री से आपस में बराबर है। 90 डिग्री से आपस में क्या है? बराबर है। अब दूसरा जो है आपका कोण C जो है, यानी कोण C बराबर C जो है, ये कॉमन है, ये उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में। उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज में, क्या है? उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। इसीलिए अब बताइए, जब किसी दो त्रिभुज का 2 एंगल आपस में बराबर, तो तीसरा एंगल अपने आप क्या होता है? बराबर होता है। तो इस तरीक़ा से हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज A''B''C। ये किससे है जी? तो A समरूपता से, A समरूपता से ये त्रिभुज समरूप है। और हम जानते हैं कि जब त्रिभुज समरूप होती है तो उनकी भुजाएं अनुपातिक होती है और अनुपात में अनुपात उसका बराबर होता है। तो यहाँ से हम लेंगे अनुपात, जल्दी ले लेंगे। ये देखिए इसका लंब हो गया है ना, वस्तु का ऊंचाई लेंगे तो हो जाएगा AB, और इसमें भी वस्तु का ले लेंगे ऊंचाई, क्या हो जाएगा जी? तो A''B''। भुजाओं का रेशियो है, लंब बटा लंब है। अच्छा दूसरा देखिए, आधार देखिए B या BC, कौन सी? BC। तो आधार ऊपर में हो जाएगा BC और नीचे आधार हो जाएगा प्रतिबिंब से, देखिए B''C। यहाँ पर गौर से देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर हम लिए बड़ा त्रिभुज में आधार है B से लेके C तक और छोटा त्रिभुज में है B' से लेके C तक। क्लियर है? ये आपका रेशियो निकल गया आधार का। अब यहाँ पर एक लाइन और चलेंगे, यहाँ पर होगा AB बटा A''B''। इसे हम तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि क्यों नहीं तोड़ेंगे? क्योंकि वो तो पहले से टूटा हुआ है। तो लुल्ला लंगड़ा आदमी को क्या तंग है? इधर देखिए ध्यान से, देखिए इधर देखने रहे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या आता है? BC। देखिए हंसिए नहीं, समझे कि नहीं? हंस रहे हैं, हंसिए नहीं, समझिए, समझे कि नहीं? बहुत देख रहे हैं, बहुत नींद आ रहा है, इधर देखो। अब यहाँ पर है B से लेके C, तब BC को हम कैसे लिखेंगे आप ही बताइए। तो इसमें दो दूरी है, एगो है BP और एगो है CP, है ना? CP BP, BP और PC, है कि नहीं? ये इतना दूर और इतना दूर को हम यदि जोड़ देंगे तो हमारा BC हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे BP जोड़ P से C, यानी PC। कोई दिक्कत है? अच्छा B''C को क्या लिखेंगे जी? B''C को क्या लिखेंगे? तो यहाँ देखिए B''C जो यहाँ पर इतना देख रहे हैं, तो PC में ध्यान दीजिएगा,
अरे बार बार कहते तो हंसते हैं आप, हंसिए नहीं, समझे कि नहीं, आप ही के लिए बोल रहे हैं ना। देखिए ध्यान से, ऐसे PC, तो PC में यदि हम B' को इतना काट के फेंक देंगे तो ये वाला हमारे पास बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये बचेगा। आइए तो हो जाएगा PC घटाओ PC में माइनस कर देंगे B', ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इक्वेशन हमारा कितना होगा, पहला। तो ये हमारा पहला समीकरण है। तो देर ना करें और जल्दी से लिखें। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि समीकरण 1 को रहने दिया है, ठीक है। समीकरण 1 को हम रहने दिए हैं इसीलिए ताकि समझ में आपको आए, ठीक है। तो समीकरण 1 को हम वहाँ पर छोड़ दिए हैं, है ना, समीकरण 1 वहाँ पर छोड़ दिए हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल अवतल दर्पण में यानी कॉनकेव मिरर में जैसे हम कर रहे थे उसी प्रकार की प्रक्रियाएं यहाँ पर होगी। ये पर D से परपेंडिकुलर खींचेंगे हम, कहाँ पर जी, Q में, है ना, Q यानी DQ परपेंडिकुलर PF, DQ परपेंडिकुलर PF, DQ परपेंडिकुलर PF। तो इस प्रकार से हमने खींच लिया, क्लियर। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको त्रिभुज को ना गढ़ा देते थे, बढ़िया से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटा त्रिभुज है, देखे में लग रहा है बहुत छोटा, है ना। अब मोटा फिगर है, देखिए ध्यान से, ये वाला देख रहे हैं, ये त्रिभुज वाला देखिएगा, ठीक है, बड़ा का, ठीक है। तो चलेंगे त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज DQF, त्रिभुज DQF एंड त्रिभुज A', त्रिभुज A', A', में, क्लियर है दोनों में। अब आइए दोनों में, ये 2 तो एंगल बना हुआ है और ये 3 हम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण 2 या कोण 3 बराबर कोण 2, ये कितना जी, तो ये प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री होने के कारण ये बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये F जो आप देख रहे हैं, कोण F जो है वो दोनों एंगल में है, दोनों ट्रायंगल में है। तो ये जो है उभयनिष्ठ है, ये क्या है जी, उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है ना, यानी कॉमन है। कोण F, एंगल F जो है ये दोनों ट्रायंगलों में कॉमन आ रहा है ना। देखिए DQF और A', देखो देखबे न करते हैं आप लोग, समझे ना। और रोड पर हर एक माल वाला चीज़ बेचेगा तो उसको तुरंत ध्यान दे जाएगा, है ना। आपका ध्यान किधर है, हर एक माल का दुकान इधर है, उधर तो तुरंत देख लीजिएगा, है ना। इधर नॉलेज लेवल में तो देखा देगा नहीं। इधर देखिए ये कौन है, ये कौन बराबर, और ये वाला देखिए F है, तो F क्या है, दोनों त्रिभुज में है कि नहीं है। तो बताइए, जब किसी 2 त्रिभुज में 2 एंगल बराबर तो तीसरा कोण अपने आप बराबर। तो बताइए, इसीलिए त्रिभुज जो है AA यानी एंगल समरूपता से यह त्रिभुज सिमिलर यानी समरूप है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसीलिए त्रिभुज DQF सिमिलर त्रिभुज A', किसके जी, तो AA समरूपता से ये क्या है, समरूप है। और आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक होती है और वह अनुपात बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे इस त्रिभुज का, देखिए लंब क्या है, तो DQ है। इस त्रिभुज में जो लंब है वो क्या है, तो यहाँ लेंगे क्या जी, DQ, है ना। इसके बाद नीचे, इसके बाद लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं बच रहे हैं, तो हो जाएगा ऊपर में DQ और बटा इसका लंब क्या है जी, तो इसका लंब है A', बराबर इसका आधार क्या है जी, QF, कौन है F, QF, और छोटा वाला का आधार है B', देखो ध्यान से, इसका आधार QF दिख रहा है और ये है आपका B', दोनों त्रिभुज का आधार, बड़ा आधार बटा आधार, इधर लंब बटा लंब था। अब देखो यहाँ पर ये जो आ चुका है। अब यहाँ पर देखो DQ जो है ये पैरेलल है ना, ये प्रधान अक्ष के पैरेलल है आपतित किरण। तो बताइए, जब पैरेलल है तो एक लंब तो दूसरा लंब भी उसके बीच बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लेंगे DQ बराबर ले लेंगे AB, है ना। तो लेंगे यहाँ पर AB, अब बटा नीचे हो जाएगा A', बराबर हो गया। अब यहाँ पर QF है, तो QF को रहने दो ना, थोड़ा देर तक रहने दो, एक लाइन और चलेगा, और ये B', है, क्लियर। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे DQ बराबर AB है, यहाँ लिख दीजिएगा DQ बराबर जो है AB है ना, DQ बराबर AB हमने लिया है।
तभी यहाँ पर डी क्यू के स्थान पर ए बी लिखा है। ठीक है, अब चलो एक लाइन और, यहाँ पर लिखोगे पुनः माना, एक बार तो माना, अब है ना उत्तल दर्पण है, दूसरा मानेंगे पुनः माना कि ढंग से लिखोगे, पुनः माना कि ये जो P और Q जो आप देख रहे हैं, ये QP दोनों एक ही बिंदु हैं, दोनों कैसे बिंदु हैं? एक ही बिंदु हैं। जब एक ही बिंदु हैं तो हम क्या करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पर चलेंगे ना कि ए बी बटा आपका हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर, यहाँ पर देखिए क्यू एफ है, तो क्यू एफ जो आप लिख रहे हैं, ये दूरी लो चाहे ये दूरी लो, जब वो दोनों बिंदु एक ही आ रहा है तो क्यू एफ और पी एफ दोनों आपस में बराबर होगा, तो क्यू एफ के जगह पर यहाँ पर लिखेंगे पी एफ, यानी क्यू पी दोनों एक ही पॉइंट है ना, और नीचे हो जाएगा बी डैश एफ, नीचे क्या हो जाएगा बी डैश एफ हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका देखिए ध्यान से, अब इसको हम थोड़ा सा मिटाएंगे, पहले थोड़ा सा आप लिख लीजिए तो हम मिटाते हैं। तो देखिए हमने समीकरण यहाँ पर जो था उसको मिटाकर यहाँ साइड में लिखे हैं, है ना, बीच में इसको कहीं लिखिएगा नहीं। ठीक है, हम यहाँ पर देखिए सामने, अब हम पेजम लिखेंगे तो कहाँ दिखाएंगे, इसलिए हम बोर्ड पर साइड में लिख लिए हैं। अब यहाँ पर देखो एक लाइन इसमें और चलो, ये होगा ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर पी एफ, देखो पी और एफ है, तो पी एफ जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या कह सकते हैं, पी एफ जो है इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको तो फोकस ही कहेंगे सीधा सीधा, तो इसको हम फोकस ही कहेंगे, तो इसको रहने देते हैं, पी एफ रहने देते हैं। नीचे देखिए बी डैश एफ, तो बी डैश एफ को हम क्या लिखेंगे जी, तो ये फोकस में यदि ये वाला चीज़ घट जाए, यानी पी एफ में बी डैश पी को माइनस कर दें, पी एफ में बी डैश पी को माइनस कर दें तो बी डैश एफ बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे पी एफ में बी डैश पी को माइनस कर देंगे तो हमें बच जाएगा बी डैश एफ। ये हमारा समीकरण 2 हुआ। देखो समीकरण 1 यहीं पर हम लिखे हैं, समीकरण 1 और 2 में देखो LHS बराबर है ना, तो LHS जब बराबर हो जाए तो समीकरण के RHS भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम चलेंगे समीकरण 1 एंड किससे, 2 से, समीकरण 1 एंड किससे जी, 2 से। LHS तो बराबर, तो LHS देखिए पहला समीकरण का लिखिए, BP प्लस PC बटा PC माइनस B डैश P बराबर, और इसको लिखिए है ना PF बटा PF माइनस B डैश P हो गया। अब ये इसको हटा दीजिए, अब देखिए सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो बीच में ऐसे हम लिखे थे आपको समझाने के लिए। अब इसमें हम सभी का वैल्यू पुट करेंगे और मान निकाल लेंगे। बोलिए BP, B से लेके देखिए B से लेके P तक, इस दूरी को हम क्या कहते हैं, तो इस दूरी को हम वस्तु की दूरी कहते हैं, और ये होता है माइनस यू, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस यू, फिर प्लस PC, P से लेके C तक क्या होता है, देखो ये हुआ फोकस और ये भी हो गया फोकस, तो F तो 2F, तो ये हो जाएगा आपका 2F, कौन है 2F। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो PC, तब PC बराबर फिर से 2F, फिर है माइनस B डैश P, तब B डैश और P ये प्रतिबिंब की दूरी है, B डैश P क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी को भी कहते हैं, वो भी पॉजिटिव में है क्योंकि RHS की तरफ है। इधर आते हैं PF, P से लेके F को हम कहते हैं फोकस दूरी, तो F हो जाएगा है ना, फिर PF तो फिर हो जाएगा फोकस दूरी F, और ये होगा माइनस B डैश P, तो B डैश P को देखिए हम प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, तो ये भी हो जाएगा V। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस हम गुना करेंगे। ठीक है, तो जल्दी गुना हम करते हैं, तब तक आप थोड़ा सा लिखिए, हम ऊपर गुना करेंगे, लिखिए। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसको इसके साथ गुना करिएगा है ना, दोनों के साथ ऐसे गुना होगा, तो F को पहले दोनों में गुना करिए, तो F को U में करिएगा तो हो जाएगा माइनस UF, फिर यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस हो जाएगा 2F गुना F स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब V को माइनस V को इससे मल्टीपल करिएगा तो हो जाएगा प्लस UV, और ये इसके साथ आएगा तो हो जाएगा माइनस 2FV, और ये बराबर हो जाएगा।
अब इसको क्या करिए, इसको इसके साथ गुना करिए, एफ को इस दोनों में गुना करेंगे तो एफ हो जाएगा आपका 2f² और माइनस है तो हो जाएगा माइनस एफ भी। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, है ना, यहाँ पर आपको लाइट आ रहा होगा, यहाँ पर स्क्वायर है, समझे, ये जो लिखल है ना यही चीज़ है, 2f² है। तो बोलिए 2f² से 2f² कैंसिल, यहाँ लाइट आ रहा होगा, यहाँ 2f² है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बचा, माइनस uf प्लस u भी माइनस 2f भी बराबर माइनस f भी। अब इसको क्या करेंगे, ये देखो ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव को इधर ही रख लो, तो इधर रखेंगे तो u भी हो जाएगा और बराबर ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में f भी, और ये पहले से है क्या जी f भी, और ये क्या है माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा uf। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो u भी बराबर ये माइनस हो जाएगा, 2 है और ये सिंगल 1 है, 2 में से 1 गया तो सिर्फ बचेगा f भी और प्लस हो जाएगा uf। यहाँ तक आप ले आए हैं, तो हमको तो लाना है बटा में सारा आंसर, तो बटा में लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ, कौन तरफ, दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, u भी f से भाग देने पर, तो चलिए ना भाग दीजिए u भी और भागा देंगे u भी f से डिवाइड कर दीजिए f भी और भागा देंगे u भी f बराबर तो चलिए यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ पर होगा, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या करें, सभी में भागा दिए, डिवाइड कर दिए। यहाँ पर देखिए f भी तो यहाँ भी f भी, यहाँ पे uf तो यहाँ भी u और f खत्म। आपके पास बच गया 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब इसी को क्या करेंगे, ऊपर प्रश्न के अनुसार सीधा खाली कर देंगे, सीधा कर दीजिए, है ना, 1v और 1 क्या करिए u। यही आपको साबित करना था ना, PROVED, तो यही हमको साबित करना था उत्तल दर्पण में। कौन दर्पण में, तो ये जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 5 नंबर के सवाल आते हैं। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।